नमस्कार, मैं आशा पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां आंवला नगर पालिका द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित और 25,000 रुपए के इनामी एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आंवला के मोहल्ला तड़गंज स्थित आसरा आवास कॉलोनी के निवासियों ने शुक्रवार रात कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को ज्ञापन देकर बताया कि बिजली मीटर लगाने के दबाव के चलते विद्युत विभाग ने उनकी बिजली सप्लाई 3 दिन से काट दी है, जिससे उन्हें पानी की किल्लत और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात कर तत्काल समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद कुछ ही समय में कॉलोनी की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान पूर्व सभासदपति हरिओम यादव, कमल शर्मा, राजीव रस्तोगी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आवास कार्यालय पर एकत्र हुए हैं आसरावास कॉलोनी के। इनकी समस्या, सर लाइट चलती थी पहले निःशुल्क, पानी निःशुल्क, अब लाइट 3 दिन से काट दी गई है। अब ना तो पानी है न लाइट है और भयंकर गर्मी पड़ रही है। महिलाएं दूर दूर से लाती हैं पानी भर भर के और बहुत जटिल समस्या हो गई है। एक मृत्यु हो चुकी है, कल 10वां है। वहाँ रिश्तेदार मेहमान पड़े हुए हैं, उसमें बाहर रोड पर पड़े हुए हैं, समझ लीजिए ऐसा है। और ये सब बिजली विभाग ने। कमल, क्या मामला है ये? क्यों लोग इकट्ठे हुए मंत्री जी के आवास पर? मामला सर ये है कि हम लोग जो है कॉलोनी में विगत करीब 6 वर्षों से इसमें रह रहे हैं, तो इसमें कभी लाइट की कोई ऐसी समस्या नहीं आई और पानी की भी कोई समस्या नहीं आई थी। उस समय जब संजीव सक्सेना जी के कार्यकाल में हमें ये मिला था क्वार्टर, तो जब से कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अचानक 3 दिनों से लाइट जो है काट दी गई है, अचानक, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, ना कारण बताया। और जब इसकी हमें जानकारी मिली तो बोल रहे थे लाइट नहीं जुड़ेगी, आपको जो करना है कर लीजिए, आप किसी भी प्रकार से लाइट नहीं जुड़ेगी, मतलब आप जो है कुछ भी करें। तो हम चाहते हैं सर हमारी ये समस्या का समाधान हो और जिस तरीके से लाइट और पानी की सुविधाएं हम लोगों को मिल रही थी, उस तरीके से पानी और लाइट की सुविधाएं निरंतर हमें मिलती रहें, यही हमारा आग्रह है। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। आंवला नगर पालिका द्वारा आज सुबह शासन के निर्देश पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पार्क से सुभाष इंटर कॉलेज तक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली, उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह, अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी सहित सभासदों और कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर सफाई कार्य किया। और इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं बल्कि सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और हर किसी को इसमें सहयोग करना चाहिए। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में थाना कुंदर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित और 25,000 रुपए के इनामी एक शातिर अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दिनांक 14 जून 2026 को थाना कुंदरकी के खन्नूपुरा गांव में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर देने तथा दूसरे व्यक्ति की जान लेने की नीयत से फायरिंग करने के संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे। इन दोनों अभियोगों में जो नामित एक्यूज थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था तथा 2 अभियुक्तों पे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसमें दिनांक 15 जून 2026 को एक जो एक्यूज था इसमें, जिसका नाम निखिल चौधरी था, उसको थाना कुंदरकी की पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आज दिनांक 19 जून 2026 को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इस मुकदमे में जो दूसरा एक्यूज है, जिसका नाम विशाल चौधरी है, वो बसेरा खास के पास में ट्यूबवेल के पास में बैठा हुआ है। जब थाना कुंदरकी की पुलिस ने उसको घेरने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी तथा इसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस तथा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल जिसमें गिरफ्तार इसको किया गया, उसको जो है उपचार के लिए CHC कुंदरकी भिजवा दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद देहात से कैमरामैन नवील अहमद के साथ सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के सुनबरसा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय किशोर मुकेश पाल की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी विवेक पाल और विशाल पाल सुरक्षित बचा लिए गए। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे भेड़ों को धुलने के लिए लेहड़ी गांव स्थित 52 बीघा तालाब में गए थे, जहां नहाते समय मुकेश गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शव को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। संभल में जिला कांग्रेस कार्यालय चंदौसी रोड पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि भविष्य में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मोहब्बत का शरबत भी वितरित किया गया और इसे कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की अवधारणा से जोड़ा गया। इस अवसर पर पूर्व शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद, अशरफ अंसारी, कौस्तुभ रस्तोगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। वाराणसी में गेल सीएनजी पंप पर गैस भरवाने के दौरान भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे के बाद करीब 40 फीट ऊंची लपटें उठने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी बड़े हादसे या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।